नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक में। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। डाड़ीडीह निवासी मोहम्मद अतीकुर रहमान उर्फ चांद ने लगाई फांसी। मृतक के शव का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। फांसी लगाने के वजह का नहीं हुआ खुलासा, जांच में जुटी पुलिस। भंडारीडीह स्थित शाखा कार्यालय में मनाया गया बीमा कर्मचारी संघ का स्थापना दिवस। 150 जरूरतमंदों के बीच फूड पैकेट का भी किया गया वितरण। LIC के विनिवेशीकरण का किया गया विरोध। रोटरी के स्थापना दिवस पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। रोटरी व इनर व्हील की तमाम इकाइयों ने अलग अलग स्थानों पर की सामाजिक गतिविधियां। डॉक्टर्स और CA दिवस के उपलक्ष्य में कईयों को किया गया सम्मानित। और रथ यात्रा पर गिरिडीह में भी भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। पुरातन शिवालय में की गई श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की पूजा अर्चना। बाद में श्रद्धालुओं ने पैदल यात्रा कर भगवान को पहुंचाया मौसी बाड़ी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाड़ीडीह निवासी मोहम्मद अतीकुर रहमान उर्फ चांद की मौत फांसी लगा लेने से हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि इसने घर के थोड़ा आगे स्थित एक गोदाम के पास जाकर फांसी लगा ली। घटना के बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इसने फांसी क्यों लगाई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, DAV, हॉली क्रॉस, SSDM या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध है। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्विमिंग क्लासेस, ह्यूज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का 72वां स्थापना दिवस शुक्रवार को भंडारीडीह रोड स्थित शाखा कार्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा के द्वारा झंडोत्तोलन कर किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर इस संघ के द्वारा प्यार बांटते चलो संस्था के माध्यम से 150 जरूरतमंद लोगों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की स्थापना
1 जुलाई 1951 को हुई थी। संघ अपने स्थापना काल से ही बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण हेतु संघर्ष किया। 5 वर्षों के संघर्ष के बाद 245 निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। LIC का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया कि छोटे छोटे बचतों को संग्रह कर देश के आधारभूत संरचना के विकास हेतु निवेश किया जाएगा। 5 करोड़ की पूंजी से प्रारंभ होकर 66 वर्षों के बाद LIC ने 38 लाख करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति अर्जित कर ली। देश के आधारभूत संरचना के विकास के लिए LIC ने पंचवर्षीय योजनाओं में 34 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया है। इतना ही नहीं, LIC ने देश के कई सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों में निवेश किया है। केंद्र सरकार निजीकरण एवं विनिवेशीकरण नीति के तहत तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच रही है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने LIC का भी विनिवेशीकरण कर दिया तथा IPO के माध्यम से 3.5% का शेयर बेचा गया तथा 22,000 करोड़ रुपए की उगाही की गई। LIC जैसे उत्कृष्ट एवं मजबूत वित्तीय संस्थान का विनिवेशीकरण करना कतई देश हित में नहीं है। संघ का IPO के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण गुप्ता, अनुराग मुर्मू, विजय कुमार, कुमकुमबाला वर्मा, रोशन कुमार, सुनील कुमार वर्मा, विजय कुमार, राजेश कुमार, श्वेता कुमारी, समा प्रवीण, अंजलि श्वेता, प्रवीण कुमार हंसदा, अंशु कुमारी, संजय कुमार शर्मा, महेश्वरी वर्मा, अरविंद मुर्मू, प्रदीप कुमार सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा इकाई के सदस्यों के द्वारा अपने संघ का 72वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत LIC शाखा कार्यालय में शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा के द्वारा झंडोत्तोलन करके किया गया। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज की स्थापना 1 जुलाई 1951 को हुई थी और अपने स्थापना काल से ही संघ ने देश के राष्ट्रीय करण हेतु प्रयास किया था, जिसके 5 साल के अथक प्रयास के बाद देश के 245 देशी विदेशी निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर 1 सितंबर 1956 को LIC का गठन भी रेलवे हो, IDBI हो, ONGC हो जैसी संस्था को अगर रुपये की ज़रूरत पड़ी, पूंजी की ज़रूरत पड़ी तो LIC ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। LIC उत्कृष्ट वित्तीय संस्थान का केंद्र सरकार ने अभी IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण किया गया। 3.5% शेयर को बेचा गया है, जिससे केंद्र सरकार ने 22,000 करोड़ की उगाही की है। ऐसे वित्तीय संस्था का अगर विनिवेशीकरण किया जाता है तो निश्चित रूप से यह देश हित में नहीं है और बीमा धारकों के साथ धोखा है, क्योंकि हमने जो बीमा धारकों के साथ वादा किया है, विनिवेशीकरण के बाद उस वादा में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। इसलिए ये बीमा धारकों के साथ भी धोखा है। यही कारण है कि संघ LIC का विनिवेशीकरण का विरोध कर रही है। बस स्टैंड रोड स्थित शहीद सीताराम पार्क के सामने इनरव्हील क्लब गिरिडीह द्वारा निर्मित एक यात्री शेड का उद्घाटन शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय इनरव्हील एडिटर प्रभा रघुनंदन और नगर निगम के महापौर प्रकाश सेठ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यात्री शेड के बगल में स्थायी रूप से गन्ने का रस का एक ठेला लगाने वाले को इनरव्हील क्लब गिरिडीह लिखा हुआ एक बड़ा छाता भी दिया गया। साथ ही बरमसिया स्थित पार्क में भी लोगों की सुविधा के लिए 2 बड़ा छाता दिया गया। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय इनरव्हील एडिटर प्रभा रघुनंदन, अध्यक्ष रेखा तरवे, डिस्ट्रिक्ट ISO रश्मि गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट मौसमी सरकार, पास्ट प्रेसिडेंट चंचल भदानी, ममता कुमारी, निवेदिता पोद्दार, डॉक्टर पायल वर्मा, राखी टारको आदि उपस्थित थी। इनरव्हील क्लब गिरिडीह के द्वारा आज शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क के सामने यात्री शेड का निर्माण किया गया है। हम सब जानते हैं कि इनरव्हील क्लब देश की बहुत बड़ी संस्था है, स्वयंसेवी संस्था है और लगातार समाज के क्षेत्र में और इस प्रकार का कार्य करते रहती है। आज उसी कड़ी के रूप में यात्री शेड का निर्माण हुआ है। इनरव्हील के जितने भी सदस्य, माननीय सदस्य हैं, सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी और जब भी कभी कोई इस प्रकार का कार्य जो नगर निगम से पड़े
किसी प्रकार का भी कार्य आप अगर नगर निगम के क्षेत्र के अंदर करना चाहते हैं तो नगर निगम आपको पूरा सहयोग करेगी। मैं प्रभा रघुनंदन, अंतर्राष्ट्रीय इनरव्हील की नर निर्वाचित संपादिका, इनोव्हील गिरिडीह की मेंबर पिछले 33 वर्षों से हूँ। पिछले 33 वर्षों से समाज सेवा का कार्य करता आ रहा है इनोव्हील क्लब गिरिडीह। ये हमारे क्लब द्वारा निर्मित चौथा यात्री शेड है। पहला CCL DAV के आसपास, दूसरा पचम्बा रोड आफ्ताब हॉस्पिटल के सामने, तीसरा गिरिडीह कॉलेज के सामने और आज ये चौथा वाला है। ये हमारा सौभाग्य है कि नगर निगम के महापौर हमारे साथ हैं और हमें बहुत सहायता दिए हैं। हम आशा करते हैं कि इसी इनरव्हील वर्ष यानी अगले जून 30 के पहले एक और यात्री शेड ऐसे जगह हम बनाएं जहां सब लोग के लिए सुविधाजनक रहे। साथ साथ इस वर्ष हम बहुत सारा स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हमेशा ही लड़कियों और महिलाओं के प्रति समर्पित रहता है, हम समय समय पे करते रहेंगे और आशा करते हैं यदि गिरिडीह वासी ऐसा कुछ हमसे सहायता चाहे तो हम उसे भी पूर्ण कर सकेंगे। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। शहर के गांधी चौक के समीप पुरातन शिवालय में शुक्रवार को रथ यात्रा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह की पूजा पूरे विधि विधान के साथ किया गया। यहाँ मंत्रोच्चारण के साथ नेत्रदान, स्नान, ध्यान के उपरांत उनका दिव्य श्रृंगार किया गया। आरती और श्रृंगार के बाद भगवान को भोग लगाया गया। बाद में मौजूद भक्तगण भगवान जगन्नाथ समेत तीनों भाई बहनों के प्रतीक कांच की मूर्तियों को सर पर रखकर यात्रा पर निकले। गाजे बाजे के साथ निकले इस पैदल यात्रा में पुरातन शिवालय के पुजारी सतीश मिश्रा की अगुवाई में काफी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया और क्षेत्र का भ्रमण कर गांधी चौक स्थित छोटकी दुर्गा मंडप पहुंचे, जिसे मौसी बाड़ी का स्वरूप देते हुए तीनों की मूर्तियों को 8 दिनों के लिए एकांतवास में रखा गया। इस दौरान माहौल भक्ति भाव से भरा हुआ था। शहर के कालीबाड़ी के समीप शुक्रवार को बगड़िया इलेक्ट्रॉनिक टाइटन वर्ल्ड नामक घड़ी शोरूम का भव्य उद्घाटन विधि विधान से किया गया। यहाँ कोलकाता से आए टाइटन कंपनी के रीजनल हेड ट्रैकेसन मेहता और शोरूम के प्रबंधक अजय बगेड़िया और श्रुति बगेड़िया के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। इस दौरान बताया गया कि टाइटन कंपनी से संबंधित सोनाटा फास्ट ट्रैक, टोमिल हिल फिगर, ओकटेन, ड्रागा, येज समेत सभी प्रकार की आकर्षक घड़ी
सस्ती से लेकर महंगी रेंज में उपलब्ध है। इस बाबत टाइटन के रीजनल हेड जयकिशन मेहता ने बताया कि शोरूम में लेटेस्ट मॉडल की घड़ियां हर प्रकार के प्राइस में उपलब्ध है। जानकारी दी गई कि यहां 600 से लेकर 60,000 से अधिक रुपए की घड़ियां उपलब्ध है। शोरूम मालिक अजय बगड़िया ने बताया कि टाइटन शोरूम में हर प्रकार की आकर्षक और डिजाइनदार घड़ी सस्ते से लेकर महंगे दाम में उपलब्ध है। जिलेवासी एक बार शोरूम पहुंचकर इसका फायदा उठाए। मौके पर कई गणमान्य लोग और शोरूम कर्मी मौजूद थे। ये हमारा नया स्टोर है और प्यार से मतलब अच्छी बात लग रही है बताना आप सबको। यहाँ पे आपको टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा जैसे ब्रांड्स की लेटेस्ट मॉडल्स और कलेक्शंस, गाड़ा जो हमारा ब्रांड है जिसकी एम्बेसडर चलिए अपने आप देते हैं, उसकी लेटेस्ट कलेक्शंस हमको मिल सकती है। और एज जो दुनिया की सबसे लाइटेस्ट घड़ी है वो भी कलेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगी हर कस्टमर के लिए और हर प्राइस पॉइंट में हमारे लिए प्रोडक्ट्स हैं। और घड़ियों के अलावा आपको परफ्यूम्स भी मिलेंगे, यहाँ पे बेल्ट्स भी हैं, वॉलेट्स भी हैं, तो कस्टमर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। हमारे टाइटन के हेड हैं, से आए हैं दीदी वालों का आशीर्वाद चाहते हैं कि इसका फायदा उठाए। अच्छी घड़ियाँ अपने परिवार से लिए किसी को ले जाए। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इम्पोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह रोटरी क्लब के नए सत्र की शुरुआत शुक्रवार को रोटरी आई हॉस्पिटल में रक्तदान के साथ की गई। बाद में अन्य कई कार्यक्रम भी किए गए। रक्तदान शिविर के बाद क्लब के द्वारा अजीडीह के नेत्रहीन स्कूल के 5 बच्चों को सेंसर स्टिक प्रदान किया गया। नए सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद और सचिव अमित गुप्ता के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। आई हॉस्पिटल में आयोजित इस रक्तदान शिविर में सचिव अमित गुप्ता के साथ एडवोकेट प्रकाश सहाय, प्राची मुसद्दी, मनीष तरवे, निशा जैन, राजन जैन, रोहित जैन, राकेश अग्रवाल, रवि चूड़ीवाला, अनिकेत ने, विजय सिंह समेत कई सदस्यों ने रक्तदान किया। इस क्रम में 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। वहीं रक्तदान करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस क्रम में डॉक्टर्स डे एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के अवसर पर शहर के कई चिकित्सकों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरी बिहार झारखंड के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शिव प्रकाश बगेड़िया की उपस्थिति में शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मीता साव, डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी,
डॉक्टर शशिभूषण चौधरी, डॉक्टर रामरतन केडिया, डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर सज्जन दुकानिया, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर तारकनाथ देव, डॉक्टर साहिल अख्तर, डॉक्टर प्रवीण सिंह, डॉक्टर आदित्य राजगढ़िया, सीए प्रभास कुमार, सीए संजय शर्मा, सीए विकास बगेड़िया, सीए प्रवीण बर्नवाल सहित अन्य को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, सचिव अमित कुमार गुप्ता, विजय सिंह, रोटेरियन राजेश जलान, डॉक्टर तारकनाथ देव, विकास बगेड़िया, राजन जैन, संतोष अग्रवाल, लखी गौरी सरिया, मनीष बर्नवाल, अमित डे, पीयूष मुसद्दी, प्रकाश सहाय, पूनम सहाय, नरेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, मनीष तरवे, प्रदीप डालमिया, देवेंद्र सिंह, रोहित जैन, मयंक राजगढ़िया, अभिषेक जैन, अंशुल जैन, अमित अग्रवाल, मनीष केडिया, दिलीप जैन, स्नेहा केडिया सहित अन्य रोटेरियन उपस्थित थे। क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के उपलक्ष्य पर। एक कार्यक्रम तो ये था कि एलईडी ब्लाइंड स्कूल के 6 बच्चों को स्टिक दिया गया। वो एक सेंसर लगा हुआ स्टिक है जिससे कुछ ही दूरी पर रहने पर उन लोगों को एक मोड उसमें लगा हुआ है, उससे पता चल जाएगा बच्चों को कि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई बाधा है। तो ऐसे 6 बच्चों को जो नेत्रहीन है उन लोगों को रोटरी क्लब की ओर से ये स्टिक दिया गया है। और इसके अलावा 20 लोगों ने आज रक्तदान भी इस अवसर पर दिया। रक्तदान जैसा कि सब लोग जानते हैं महादान है, तो इसमें बढ़ चढ़ कर सभी को हिस्सा लेना चाहिए। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ने भी इसे ऑर्गेनाइज किया। रोटरी सत्र 22-23 के पहले दिन आज हमारे पहला दिन होता है, इसमें हम लोगों ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और रक्तदान शिविर अभी चल रहा है। हम लोग हमारे भी 25 यूनिट ब्लड अभी तक हम लोगों का 25 यूनिट ब्लड संग्रह हो चुका है, अभी चालू है। और एक लोगों ने डॉक्टर डे और सीए डे है आज, इन पर शहर के चिकित्सकों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको भी सम्मानित किया है। और एक नेत्रहीन बच्चों को, ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को हम लोगों ने वॉइस स्मार्ट स्टिक सेंसर युक्त जो छड़ी है वो हम लोगों ने अभी बच्चों को प्रदान किया है कि जिससे उनको चलने में सुविधा हो। और आज की हमारी शुरुआत है और आगे हम लोग वर्ष भर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हम लोगों ने एक रूपरेखा तैयार की है कि जिसके तहत हम लोग कुछ गाँव में जाकर स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारे। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। बिरनी के बिशनपुर निवासी नीरज कुमार सोनी की मौत सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि अशोक स्वर्णकार का 29 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार सोनी मजदूरी करके घर जा रहा था। तभी एलडी स्कूल जूठाम के पास एक ट्रैक्टर ने इसे पीछे से ठोकर मार दी, जिससे यह बुरी तरह से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इसे उठाकर सदर अस्पताल लाया, जहां इसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया कि धक्का मारने वाला ट्रैक्टर पकड़ में आ गया है। बेंगबा थाना क्षेत्र के बगरा निवासी भुवनेश्वरी देवी को मार पीट कर घायल कर दिया। शुक्रवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि इसके ससुर बिहारी महतो, देवर किशोर वर्मा, विकास वर्मा और ननद रीना देवी ने इसके साथ मारपीट की है। बताया गया कि अपने खेत कटहल तोड़ने के लिए गई थी, तभी आरोपी ने लाठी से मारपीट की, जिससे इसका हाथ टूट गया और मौके पर ये बेहोश हो गई। घटना के बाद इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोपी की मारपीट के क्रम में इसके गले से सोने का चेन भी छीन लिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? ये कौन लगती है? क्या हुआ था?
खेत गई थी अपना खेत में, अपना कटहल का पेड़ था उसको तोड़ने के लिए। जैसे ही तोड़ने गई तो वैसे बगल का हम लोग जितना भाई विकास वो बोल दिया कि कटहल तोड़ रहा है, तो इसको मारो। तो लोग सब तोड़ के आ गया। पहले किशोर आया उसको उठा पटक दिया। ऐसे कपड़ा वपड़ा सब फाड़ने को कोशिश किया, सब मैंने इधर उधर कर दिया, सब नंगा कर दिया इसको। और उसके बाद गलत देर से तो पकड़ धर किया। अब हल्ला लोग किया तो मैंने लोग जुटा वहाँ किया, बगल बगल में गाँव वाला सब वहाँ से भागी, जानवर जाकर अपना भागी। तो घर आए थे, घर लोग भी आ गए थे। घर आए, घर में दिमाग तक कह चलो तुम कहाँ जाएगी। तो घर में भी घर घुस के हम नहीं थे, हम बाजार गए थे और तब तक घर घुस के ही मारपीट किया उन चार। देखिए उसको जब हम सिकरी था कला उसी ने दिया। जो मारा उसका नाम क्या है? किशोर कुमार वर्मा, दीनाथ वर्मा, बिहारी महतो, विकास कुमार वर्मा। शहर के बाभन टोली स्थित हनुमानगढ़ स्थित महावीर मंदिर परिसर में नवनिर्मित श्री राम जानकी और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समापन शुक्रवार को भव्य भंडारे के साथ हो गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान संचालित किए गए। इस दौरान हर दिन पूजा विधान में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जुटान हुआ। अंतिम दिन भी पूरे शहरी क्षेत्र से श्रद्धालु जुटे और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष बाबुल प्रसाद गुप्ता, उपाध्यक्ष आनंद सिंह, संजय मोदी, सचिव अनिल केसरी, सह सचिव मनोज गोयल, कोषाध्यक्ष विशाल केसरी, लाइसेंसी विजय साहा, सह लाइसेंसी निरंजन गुप्ता, ललन खटिक, शुभम सिंह, विकास गुप्ता, भंडारपाल, अविनाश केसरी, विके साहा, राजेश यादव, श्रीकांत वर्मा सहित सभी मोहल्लेवासी शामिल हैं। आंगन में 27 तारीख से लेकर के और 1 तारीख तक ये महायज्ञ पंचमुखी कार्यक्रम चल रहा है और वो भगवान राम लक्ष्मण सीता का नया मंदिर बना है और उसी का स्थापना हेतु यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। और लगातार 4 बोतल पानी लेके आना से यहाँ पे प्रतिदिन शाम को 6-5 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि तक बड़े बड़े विद्वान आके प्रवचन दिए हैं और बहुत ही अच्छी वातावरण में हुआ जी का समापन आज हो रहा है। और आज यहाँ पर जो है भंडारा का भी भव्य आयोजन हो रहा है, जो आप देख रहे हैं पूरा सैलाब है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और मंदिर कमेटी के लोग भी सबको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आज गिरिडीह शहर में ये महावीर मंदिर हनुमानगढ़ के प्रांगण में हुआ है और इसीलिए सबको मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ। श्री महावीर मंदिर हनुमानगढ़ के प्रांगण में 5 दिवसीय श्री राम जानकी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके तहत आज 1 जुलाई रथ यात्रा के पावन अवसर पर आज यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें गिरिडीह नगर के तमाम महिलाएं, पुरुष, धार्मिक श्रद्धालु सभी यहाँ पर आकर आज भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्राचार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है।
भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंड वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के नए सत्र की शुरुआत शुक्रवार को पौधारोपण कर की गई। संस्था की अध्यक्ष अर्चना कुमारी की देखरेख में पहला प्रोजेक्ट गिरिडीह कॉलेज रोड के इनरव्हील गार्डन वाटिका में 50 पौधे लगाकर किया गया, जिसके बाद बचपन प्ले स्कूल व सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के 30 बच्चों के द्वारा ट्री प्लांटेशन करवाया गया। इस दौरान स्कूलों के बच्चों ने खुद को पत्तों से सजाकर पौधे का रूप देकर एक प्रदर्शन भी किया। साथ ही बच्चों के बीच SET ड्रॉ कॉम्पिटिशन राखी झुंझुनवाला के द्वारा करवाया गया। इस आयोजन में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। तत्पश्चात बच्चों के बीच जूस, स्नैक्स के पैकेट और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर गार्डन सेट दिया गया। क्लब की फाउंडर PDC पूनम सहाय ने बच्चों को बताया कि कैसे पौधारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। मौके पर रंजना बगेड़िया, सोनाली तरवे, सुमन गौरी सरिया, कोषाध्यक्ष कविता रसगढ़िया, स्मृति आनंद समेत अन्य सदस्य उपस्थित थी। इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन का नया सत्र शुरू हो रहा है। उसके उपलक्ष्य पे आज हमने ट्री प्लांटेशन और बच्चों के 2 स्कूल के बच्चों के बीच ड्राइंग कंपटीशन करवाया है, जिसमें हमने बच्चों को गार्डन सेट उपहार के रूप में दे रहे हैं, ताकि उन लोग वृक्षारोपण के महत्व को समझें और आगे भी अपने भविष्य में भी हमेशा वृक्षारोपण करते रहें। आज हम लोग नया सत्र की शुरुआत किए हैं, जिसका शुरुआत के दिन ही हम लोग लगभग 50 पौधे वाटिका इनरव्हील की तरफ से खोला गया है। वहीं पे वृक्षारोपण आज किए हैं सारे मेंबर्स लोग के साथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं रह पाता है, पेड़ पौधे नहीं हैं तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। हम लोग को सुस्वस्थ वातावरण और सुगठित वातावरण बनाने के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। आज तो बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पर हम लोग उस रफ्तार से पेड़ नहीं लगा रहे हैं। इसी उद्देश्य से आज हम लोग पेड़ पौधे लगाए हैं। ये जुलाई बरसात का मौसम होता है, ताकि हम लोग प्रकृति से जो प्रदत्त बारिश है उससे ये पेड़ पौधे जीवित ही रह जाते हैं और बहुत रफ्तार से ये बढ़ते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे के बगैर हम लोग का जनजीवन का कोई अस्तित्व और पृथ्वी का भी कोई अस्तित्व नहीं रह पाता है। आज हम लोग ने 1 जुलाई को इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन के द्वारा बचपन स्कूल और सलूजा गोल्ड स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन करवाया और बच्चों लोग में गार्डन सेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और विजयी प्रतिभागी जो इसके होंगे, हम लोग उन लोग प्राइज़ दे करके प्रोत्साहित करेंगे और आगे भी वो हम लोग क्लब से हमेशा कंपटीशन करवाते रहेंगे, यही उद्देश्य है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज की उपस्थिति में शुक्रवार को बरगंडा रोड के एक होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष नागेंद्र चंद्रवंशी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने नागेंद्र चंद्रवंशी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही नागेंद्र चंद्रवंशी को प्रदेश महामंत्री सह गिरिडीह जिला प्रभारी का दायित्व देते हुए कहा कि अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष नागेंद्र चंद्रवंशी के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल होने से झारखंड में संगठन को मजबूती मिलेगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्री राज ने लोजपा के निवर्तमान अध्यक्ष विनीत कुमार बर्नवाल को एक बार फिर जिलाध्यक्ष और कमलेश शर्मा को जिला प्रधान सचिव का दायित्व देते हुए गिरिडीह में संगठन विस्तार करने का निर्देश दिया। मौके पर महामंत्री नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि जिस विश्वास के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने इन्हें पद का दायित्व दिया है, उस पर ये खरा उतरने का प्रयास करते हुए पूरे झारखंड में पार्टी का विस्तार करने का काम करेंगे।
वहीं जिलाध्यक्ष विनीत कुमार बरनवाल और जिला प्रधान सचिव कमलेश शर्मा ने भी प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये भी प्रदेश अध्यक्ष के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। कार्यक्रम में महिला अध्यक्ष आरती देवी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुजीत पटेल, रंजित कुमार सिंह सहित पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड प्रदेश के तरफ से गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री नागेंद्र चंद्रवंशी जी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और हमको इस बात की बेहद खुशी है कि नागेंद्र चंद्रवंशी जी के संगठनकर्ता होने का अनुभव पार्टी को मिलेगा। श्री नागेंद्र चंद्रवंशी जी को प्रदेश का महासचिव और गिरिडीह जिला का प्रभारी नियुक्त किया गया है और इनके नेतृत्व में अब गिरिडीह जिला में संगठन जो है पूरे जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, नगर में, सभी वार्डों में पूरी ताकत से उभरेगी। इस अवसर पर हम यह भी बताना चाहते हैं कि श्री विनीत कुमार को पुनः गिरिडीह जिला का अध्यक्ष जो है मनोनीत किया गया है और ये 1 माह के अंदर अपनी जिला समिति का गठन करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लगातार गिरिडीह और झारखंड के तमाम इलाकों में संगठन का जो है विस्तार कर रही है। 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान की जन्म जयंती समारोह है, पूरे झारखंड के प्रत्येक जिला में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने विश्वास करके हमारे ऊपर इतना बड़ा दायित्व दिया है, मैं उसे निष्ठापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक निभाऊंगा और कोशिश करूँगा कि पूरे झारखंड में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार करूँ और संगठन को मजबूत करूँ। आज मुझे पुनः राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में हमारे साथ आज ज्वाइनिंग जिनका हुआ वो प्रदेश महासचिव जो गिरिडीह के प्रभारी भी बने हैं और उनके साथ मिलकर हम गिरिडीह में कार्यकर्ता और संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे और अपना जिला कमेटी का विस्तार मैं 1 माह के अंदर विस्तार करूँगा। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। नवडेहा ओपी अंतर्गत गादी खुर्द गांव में जमीन व काली मंडप विवाद में एक पक्ष के द्वारा विवादित जमीन पर बने मंडप का छप्पर उखाड़कर फेंक दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रथम पक्ष के पोदिना देवी वती ईश्वर यादव के अनुसार द्वितीय पक्ष के भुवनेश्वर यादव व नागो यादव ने मंडप के एल्बेस्टर से बने छत को उखाड़ फेंक दिया। मंडप परिसर में गाड़े हुए ध्वज को भी टांगी से काटकर फेंक दिया। दोनों पुत्र पिता ने मंडप के दीवार व गर्भगृह को भी क्षति पहुंचाई है। बताया गया कि पोदिना देवी माता की विशेष भक्त होने के कारण उसी मंडप परिसर में पूजा व नृत्य करती है। मंडप तोड़े जाने से वे काफी आहत में आ गई है। वह वर्षों से उस जमीन पर बने मंडप में माता की आराधना करते चली आ रही है। बताया गया कि आरोपी पुत्र पिता दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और हमेशा किसी न किसी रूप से उन्हें परेशान करते रहते हैं। इधर दूसरे पक्ष के भुवनेश्वर महतो ने कहा कि दोनों आपस में दूर के गोतियां हैं। जो जमीन पर मंडप बना है वह उनकी पुश्तैनी हिस्से की जमीन है। हमनी के काबू ना करके जो देखी मंदिर तोड़ियो
और देखे विजय मास्टर यार वाला हकल हले वहाँ कह लले कल ये देखे तोरे करो जैसे वो यही एथिया वो इंटरवल आले तैसे हम कहा लिए कल ये काहे रंग करे पूरे जे हमर हके तो हम तोरे पूरे आया जबरदस्ती करते हैं। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के तत्वाधान में रोटरी दिवस के उपलक्ष्य पर बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रंस पार्क में एवं आसपास के स्थानों में 50 फलदार एवं औषधीय पौधे लगाए गए। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रोटरी 3250 के जोन 21 के सहायक जिलापाल राजन जैन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बता हो कि 1 जुलाई सीए डे और डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर रोटरी क्लब के 7 सीए सदस्यों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया और 1 डॉक्टर मेंबर को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान केक काटकर आज के दिन को यादगार बनाया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के अध्यक्ष विकास सिन्हा, सचिव ब्रह्मदेव प्रसाद, ज्योति प्रकाश गुप्ता, दीपक कुमार संथालिया, पूर्व अध्यक्ष सुजय राज गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष रंजीत लाल, पूर्व अध्यक्ष सीए प्रकाश कुमार दत्ता, प्रोजेक्ट चेयरमैन सह पूर्व अध्यक्ष विकास शर्मा, पूर्व अध्यक्ष सुबोध मोदी, पूर्व अध्यक्ष उद्यन बैनर्जी, पूर्व अध्यक्ष रंजीत लाल, अनिल मिश्रा, सुदीप्तो सामंता, मनीष गुप्ता, सीए राकेश कुमार, राजेंद्र तरवे, सीए रवि रसगढ़िया, सीए आकाश रोशन, अमित कुमार के अलावे रोटरी गिरिडीह के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह और रवि चूड़ीवाला भी उपस्थित रहे। भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में एसी, कूलर, वीजी कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, 1st फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। बरगंडा रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल, जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में वेलोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ उपलब्ध है। आप यहाँ ऑर्डर पर भी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहाँ से लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुंचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड, आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट, गिरिडीह। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई के कार्य समिति की बैठक जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुराना जेल स्थित कार्यालय के समक्ष की गई। कार्य समिति की बैठक में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के समस्या के समाधान हेतु कई प्रस्ताव पारित किए गए। बताया गया कि बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों की सेवा संपुष्टि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यथाशीघ्र किया जाए। वहीं वर्ष 2010 में नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा पूरा होने के बाद वरीय वेतनमान में प्रोन्नति हेतु कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही शनिवार को विद्यालय संचालन की अवधि पूर्व की तरह रखी जाए। वहीं ग्रीष्म अवकाश में मूल्यांकन निर्वाचन कार्य करने वाले शिक्षकों को क्षतिपूरक अवकाश दिया जाए। इधर उत्क्रमित उच्च विद्यालय के शिक्षकों के वेतन भुगतान गैर योजना मद से करने हेतु प्रस्ताव निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजा जाए। बैठक में अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में जिला सचिव राजेंद्र प्रसाद, घनश्याम गोस्वामी, विनोद प्रसाद यादव, रविकांत चौधरी, संतोष कुमार तिवारी, कुमारी स्वीटी, प्रियंका माथुर, रूपा कुमारी, मीरा रजक, मालालता मुर्मू, संदीप कुमार, विकास कुमार सिन्हा, बमशंकर प्रसाद, प्रवेज, शीतल, मिथिलेश कुमार, प्रकाश कुमार, विजय कुमार, विनोद बंडवाल सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी की आज बैठक है। बहुत दिनों बाद हम सभी लोग यहाँ शिक्षकों की समस्या, शिक्षकेतर कर्मचारियों की समस्या को लेकर के एकजुट हुए हैं और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यह बैठक चल रही है। शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे नवनियुक्त
शिक्षकों की सेवा संपुष्टि संबंधी मामला है। 2010 में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं हाई स्कूल में, उनका वरीय वेतनमान में प्रोन्नति संबंधी मामला है। शनिवार को विद्यालय संचालन की अवधि को लेकर है। ग्रीष्मावकाश में किए गए कार्य के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश, अपग्रेडेड हाई स्कूल के शिक्षकों का वेतन भुगतान योजना मद से गैर योजना मद में किए जाने संबंधी है। सदस्यता अभियान से संबंधित है। और शिक्षकेतर कर्मचारियों की एक समस्या है कि उनका हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है, उस जजमेंट को डीओ ऑफिस द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और वेतन जो है वो प्रायः 15 से 20 दिन विलम्ब से वेतन भुगतान होता है ज़िले में, जबकि सरकार से हम सभी को आवंटन प्राप्त होता है ज़िले में। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जिला अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में बैठे हुए हैं। फिर हमारी कार्य समिति जो प्रस्ताव पारित करेगी, इससे हम लोग उपायुक्त महोदय को अवगत कराएंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में हम लोगों की समस्या का समाधान समय पर नहीं किया जाता है। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डालीडीह निवासी मोहम्मद अतीकुर रहमान उर्फ चांद ने लगाई फांसी। मृतक के शव का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। फांसी लगाने के वजह का नहीं हुआ खुलासा, जांच में जुटे पुलिस। भंडारीडीह स्थित शाखा कार्यालय में मनाया गया बीमा कर्मचारी संघ का स्थापना दिवस। 150 जरूरतमंदों के बीच फूड पैकेट का भी किया गया वितरण। LIC के विनिवेशीकरण का किया गया विरोध। रोटरी के स्थापना दिवस पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। रोटरी व इनरव्हील की तमाम इकाइयों ने अलग अलग स्थानों पर की सामाजिक गतिविधियां। डॉक्टर्स और CA दिवस के उपलक्ष्य में कईयों को किया गया सम्मानित। और रथ यात्रा पर गिरिडीह में भी भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। पुरातन शिवालय में की गई श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की पूजा अर्चना। बाद में श्रद्धालुओं ने पैदल यात्रा कर भगवान को पहुंचाया मौसी बाड़ी। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।